जी के चरणों पे, ठाकुर जी के चरणों के प्रति। और भक्ति हम कितना, हमारा मतलब क्या लक्ष्य है भक्ति करने का? हमें संसार का ऐश्वर्य चाहिए या किशोर जी के चरण कमलों के प्रेम चाहिए, उनकी सेवा चाहिए? तो ये भी हमें स्वयं को देखना होगा, परखना होगा, क्योंकि हमें परखना है महाराज, मन को परखना है कि मन जो है ना महाराज, जो शत्रु है ना महाराज, वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो हमारा मन है, और वही सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र है। तो देखिए, इसलिए श्री ठाकुर जी बारंबार एक ही चीज वर्णन कर रहा है, चाहे भगवत गीता ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, मन को डुबाना है, पूर्णता पूर्ण डुबा देना है, नाम रूप गुण लिया धाम में श्यामा शाम की। लेकिन कैसा, अपने बल से नहीं होगा। देखिए एक चीज समझिएगा, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, अपने बल से इसलिए मेरे का ये तात्पर्य नहीं है कि अभी प्रयास नहीं करना है, प्रयास तो करना ही पड़ेगा महाराज, एक कदम बढ़ना, क्योंकि एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा महाराज ईमानदारी से। बाद में कृपा करने वाली श्यामा शाम है, वो कृपा करेंगे, वही चलाएंगे हमें, वही दौड़ाएंगे, वही सब करेंगे, पार कराएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य हमें प्रयास भी करना पड़ेगा ईमानदारी से, लेकिन वो प्रयास वही होना चाहिए कि हमें हम दिखावे से बचूं और प्रयास करूं, एकांत में भक्ति का अभ्यास करूं, 3, 6 घंटा 12 घंटा जो भी बन सके, राधा की कृपा से आपको जैसे प्रेरित करे किशोरी जी, और ईमानदार रहूं, हर एक परिस्थिति में ईमानदार रहूं, जैसा बाहर हूं वैसे ही भीतर। हाँ, जैसा मतलब भीतर हूं वैसे ही बाहर, क्षमा करिए, जैसा भीतर हूं वैसा बाहर प्रस्तुत करना है। और यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए यकीन मानिए, हमारे श्यामा शाम ऐसे कृपामय है, करुणामय, दयामय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो किसी के अवगुण दोष दिखते नहीं है, किसी के भी अवगुण दोष दिखते नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करनी, कहने का तात्पर्य है धोखाधड़ी नहीं करनी है। जैसे श्री ठाकुर जी कहते हैं, मोहि छल कपट चित्र न भावा, है ना महाराज जी, तो उससे बचना है, उससे। और देखिए, स्वाभाविक जन्मांतर से जो भी कर्म हमारे बनते आ रहे हैं, तो और स्वाभाविक रूप से इस जन्म से भी जो कर्म बन रहे हैं, तो वो बेझिझक, क्योंकि ये प्रमाण आप देख सकते हैं, भगवत गीता का प्रमाण है, भागवत का प्रमाण है, मुझे कंठस्थ नहीं है श्लोक, जो भावार्थ है वही है कि जो भी कर्म बन रहा है, दिनचर्या बन रही है, वो आप रात के समय समर्पित कर दीजिए श्यामा शाम के चरणों में, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। और अगर निरंतर कर सकते हैं, निरंतर बोलने का अभ्यास कर सके मन में, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, तो बहुत सुंदर। और साथ ही साथ जो भी अभी नाम का अभ्यास कर रहा है, अभी कोई नाम का अभ्यास करे महाराज जी? जी, आप गुरुजन की कृपा से, महाराज जी की कृपा। मैं गुरु नहीं हूँ महाराज जी, आप मतलब राधा नाम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी मैं वापस गुस्सा ही कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा। आप अभी कितने साल से ये मार्ग में प्रवेश हुआ, आपका मतलब ये महाराज जी? महाराज जी, मैं 5 साल से महाराज जी को, मतलब 5 साल हो गए आपको? ओके, तो अभी 5 साल से आप अभी कितना सरल नाम का अभ्यास कर पा रहे हैं प्रतिदिन? महाराज जी, हम अधम जीव हैं, हम क्या अभ्यास? नहीं, राधा ही कृपा से, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मेरा कोई गलत भाव नहीं है महाराज जी। हम स्टूडेंट है, मतलब हमारा कॉलेज जाना रहता जी, है, तो कुछ माले मतलब कर लिया सुबह में जी कि मोमेंटम बना रहे जी, और दिन में श्वास के माध्यम से प्रयास करते। बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर, जय हो, जय हो, अद्भुत। बस ऐसा प्रयास करिए। देखिए वापस कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा, नाम का जो उद्देश्य है, भागवत प्रमाणित करता है 11 स्कंद,